नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभाकर विक्रम। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हमारा फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियोस लाते हैं डेली बेसिस पे और कोशिश करते हैं अपनी हर वीडियो के साथ आपको कुछ नई एजुकेशनल चीज़ें सिखा सकें। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं बंधन बैंक के। यहाँ पर स्टॉक एनालिसिस करेंगे। पहले भी हमने स्टॉक एनालिसिस कर रखा है इस बैंक पे, बट अभी क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिला है। तो सच्चाई में वो लॉस क्यों देखने को मिला है, क्यों नहीं देखने को मिला है और आगे कितना रिकवर हो सकता है, अब जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए और जो लोग फ्रेश बाइंग एक्वायर करना चाहते हैं उन्हें यहाँ पर कदम उठाना भी चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर, चाहे वो येस बैंक हो चाहे कोई भी बैंक हो, आप देख रहे होंगे कोविड में बहुत ज़्यादा हिट हो रहा है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं आपको BSE की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। अगर मैं बात करूँ बंधन बैंक का, तो आज 296 रुपये 10 पैसे पे क्लोज हुआ है। अगर हम बात करें लोअर सर्किट की, तो लगभग 30% का डाउन देखने को मिला है। 30% का नहीं, 0.30% का ही खाली डाउन देखने को मिला। असलियत में अगर हम बात करें इनिशियल, अगर फर्स्ट सेशन की बात करें मॉर्निंग की, तो वहाँ पर काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। बट क्योंकि आज यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, चाहे मार्केट की बात करूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमें अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर रिकवरी होते हुए मिली। और यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं खुद, जैसे कि 304 तक का हाई बनाया था, उसके बाद जाके नीचे पे क्लोज हुआ है 296 पे, बट लो भी इसका 285 तक था। तो 285 के हिसाब से काफ़ी अच्छा कवर करा, तो वो रीज़न था, खाली इसी वजह से कवर हुआ था। अब यहाँ पर मैं आपको रेवेन्यू दिखाना चाहूँगा। अगर मार्च 21 का अगर हम रेवेन्यू की बात करें, तो आप देख सकते हैं 3000 करोड़ के करीब हुई है। अदर इनकम जो है 787 करोड़ हुई है। और अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर नेट प्रॉफिट आपको मैं दिखाना चाहूँगा 103 करोड़। और इसी को अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पर मार्च में कंपेयर करते हैं 2020 में, तो 517 करोड़ से सीधे 103 करोड़ हो गया, जो कि काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को आप कह सकते हैं। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों ये इतनी गिरावट देखने को मिली है, इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। येस बैंक फॉल्स 4% आफ्टर रिपोर्टिंग एंड 80% फॉल्स इन द नेट प्रॉफिट। यानी कि अगर हम बात करें, जो आज शेयर में गिरावट देखने को मिली थी इनिशियल मॉर्निंग टाइम में, जो मैं बता रहा था, वो 4% की थी, जिसका रीज़न ये था क्योंकि 80% तक का नेट प्रॉफिट यहाँ पर येस बैंक का गिरा है। अब पहले हम बंधन बैंक का गिरा है। अब बंधन बैंक में इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को क्यों मिली? अगर मैं बात करूँ इस बैंक के बारे में, तो सबसे ज़्यादा अगर इस बैंक का अगर हम बात करें, तो एक तरह से पूरे कंट्री में स्प्रेड है, बट मेजरली पोर्शन जो है वो वेस्ट बंगाल और असम में है। वेस्ट बंगाल और असम में है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, तो ये यहाँ पर ज़्यादातर माइक्रो फाइनेंस करते थे लोग। माइक्रो फाइनेंस जिसमें कि ये छोटे डेली वेजेस जो अर्नर होते हैं उनको ये लोन प्रोवाइड करते थे, क्योंकि वहाँ पर जो रिकवरी रेट था ज़्यादा अच्छा हुआ करता था और इंटरेस्ट भी बैंक के लिए काफ़ी अच्छा होता था। बट कोविड की वजह से, क्योंकि प्रीवियस 1 ईयर से आप देख रहे हैं लगातार लॉकडाउन है, जिस हिसाब से सेकेंड वेव ने हिट कर रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है खासकर डेली वेज अर्नर को। क्योंकि ना दूध, अगर हम बात करें, स्टॉल चल रहे हैं ज़्यादा अच्छे से, ना सब्जी मंडी चल रही है, और उन लोग को काफ़ी लॉस हो रहा है यहाँ पर अगर हम बात करें। और इसी वजह से बैंक को आगे पैसा रिकवर करने में दिक्कत हो सकती है। और बैंक ने यहाँ पर एक चीज़ अच्छी करी है कि सारी चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखा है कि हमने यहाँ पर इतना लोन दिया, इतनी इतनी चीज़ें हुई, बट यहाँ पर ये रिकवरी नहीं हो पाई या ये रिकवरी नहीं होने वाली है। इस चीज़ को यहाँ पर इन्होंने साफ साफ क्वार्टरली रिजल्ट में दिखा दिया। यानी कि ट्रांसपेरेंसी है इस बैंक के साथ, आप यहाँ पर ये मान सकते हैं। अब अगर हम बात करें बैंक की एसेट क्वालिटी की, तो वो भी कहीं ना कहीं डिग्रेड हुई है। क्योंकि आप फिर वही चीज़ मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि कोविड की वजह से जो चीज़ें आपने देखी है दिक्कत आ रही, तो माइक्रो फाइनेंस में ही सबसे ज़्यादा इनका लोन था। लगभग अगर हम बात करें, मेजर पोर्शन इनका माइक्रो फाइनेंस में ही रहा करता था। जो डिपॉजिट आता था बैंक का, वही सोर्स ऑफ इनकम था, जिसके वजह से अब फिर दिक्कत हो रही। और इसी वजह से इनका एसेट क्वालिटी जो है उसको आप थोड़ा सा गिरते हुए देखने को कह सकते हैं। हाउएवर देयर वाज अ कपल ऑफ सिल्वर लाइनिंग एडमिट्स द ग्लोमी आउटलुक। इट्स नेट इंटरेस्ट इनकम रोज बाय 4.6% टू 1757 करोड़। अपार्ट फ्रॉम दिस, इट्स डिपॉजिट्स सॉ हेल्दी ग्रोथ ऑफ 37% ड्यूरिंग द पीरियड, इंक्रीजिंग टू 77,972 करोड़। यानी कि अगर हम बात करें इस बैंक के लिए, तो यहाँ पर दो चीज़ अच्छी भी आई है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो भी बढ़ी है, और साथ ही साथ जो बैंक में डिपॉजिट होता है वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो अब ये चीज़ हमें समझना होगा कि इस प्रोविज़न के बाद अब हमें क्या करना होगा, या बैंक के लिए क्या चीज़ें हमें समझ में आ रही है। अगर बैंक भी चाहती तो अपने आप को, अगर मैं यहाँ पर फाइनेंस टर्म के हिसाब से बात करूँ, अगर प्रोविजनिंग इतनी हाई लेवल पे बैंक ना करती, तो यहाँ पर जितना आप, अगर हम बात करें लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में जो रिजल्ट देखने को मिला था 500 करोड़ के समथिंग, नहीं उतना, लेकिन 350-400 करोड़ के समथिंग आराम से रिजल्ट देखने को मिलता।
बट क्योंकि बैंक ने चीज़ों को ट्रांसपेरेंसी रखी ताकि उनके इन्वेस्टर को और सभी जो लोग भी स्टेक होल्डर हैं उनको पता होनी चाहिए सारी चीज़ें कि आगे चल के क्या दिक्कतें आ सकती, इस वजह से क्योंकि हाईली प्रोविजनिंग हुई है, इसकी वजह से यहाँ पर इतना ज़्यादा लॉस देखने को मिला है। अब यहाँ पर दो फैक्टर बन सकते हैं, या तो आगे इस प्रोविजनिंग के चलते ज़्यादा लॉस नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि बैंक ओनर्स ने पहले ही सारी चीज़ें बता रखी थी और वहाँ पर हमें थोड़ा सा एक हमारा जो हेडेक है वो रिमूव हो सकता है। बट यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि प्रोविजनिंग भले हो गई है और जो अभी के लिए लोन दिए गए हुए हैं, अब यहाँ पर इन्होंने कोशिश करा है कि अब ये माइक्रो फाइनेंस में थोड़ा सा अपना पैर पीछे खींच रहे हैं, बट ऑलरेडी जो दे चुके हैं उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पूरी तरह से भी पैर नहीं खींचा है। तो अब आगे आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में ये भी देखने को मिल सकता है उस प्रोविजनिंग में थोड़ा बहुत ऊंचे लेवल तक सच्चाई देखने को मिल सकती है, और साथ ही साथ जो अभी तक के लोन अभी जो रिसेंटली में भी दी गया है उसमें भी दिक्कत आ सकती है ड्यू टू कोविड, क्योंकि कोविड अभी भी सही नहीं हुआ है। तो यहाँ पर इस बैंक में अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जाता है, जिसके लिए मैं खुद नहीं रिकमेंड करूँगा। कम से कम आप 1-2 क्वार्टर वेट करिए, उसके बाद ही डिसीजन लीजिएगा। उसके पहले आप फ्रेश बाइंग करने के लिए मत इस बैंक में आइए, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ही सबसे ज़्यादा इस समय हिट हो रहे हैं। और बाकी जो लोग अभी यहाँ पर निवेश करके रखे हैं उनके लिए खाली एक ही एडवाइस है, आपको पता है कि आप किस प्राइस पे यहाँ पर एंट्री लिए होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको भी पता है कि कब आपको एग्जिट करना चाहिए। थोड़ा बहुत प्रॉफिट लीजिए और उसके बाद यहाँ से आप निकल सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे शेयर है, बहुत सारी इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री है, मोटर इंडस्ट्री है, बहुत आईटी इंडस्ट्री इस समय बूम पे, कहीं पर भी जा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं हम बैंकिंग सेक्टर या जिस बैंक में कुछ दिक्कत आ रही हो वहीं पर ही हम जाएं, बट इसका मतलब ये भी नहीं मैं कह रहा हूँ कि बैंक पे आप कंप्लीटली ट्रस्ट हटा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि बैंक ने बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी दिखाई जिसकी वजह से एक अच्छा ट्रस्ट बिल्डअप होता है। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा आपकी अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा।